बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने हमारा जो न्यू मैथमेटिक्स है, न्यू कोर्स है एफएससी आईसीएस पार्ट 1 का, उसमें एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट है, जिसमें लेफ्ट साइड है साइन स्केयर पाई प्लस थीटा टेन 3 पाई/2 प्लस थीटा, कॉट स्केयर 3 पाई/2 माइनस थीटा, कॉस स्केयर पाई माइनस थीटा, कोसिकन 2 पाई माइनस थीटा इक्वल है कॉस थीटा के। तो स्टूडेंट सेम हमने प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह यहाँ से लेफ्ट साइड कंसीडर कर ली। हमारे पास साइन स्केयर पाई प्लस थीटा टेन 3 पाई/2 प्लस थीटा, कॉट स्केयर 3 पाई/2 माइनस थीटा, कॉस स्केयर पाई माइनस थीटा, कोसिकन 2 पाई माइनस थीटा। अब स्टूडेंट पहले हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे थे उसमें में एंगल्स आ रहे थे, यानी कि 180 आ गया, 270 आ गया, यानी कि डिग्री के अंदर हमारे पास एंगल्स गिवन आ रहे थे। अब ये जो पाई में एंगल आ गया, बेसिकली ये होता है रेडियन में, और हमारा जो एक पाई जो होता है ना, ये हमारे पास होता है 180 डिग्री के। ठीक है, तो या तो आप इनको इस तरह करें कि जहां जहां पाई है वहां वहां 180 पुट करके इसको सारे को एंगल्स को डिग्री में चेंज कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप पाई के ऊपर भी अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। इसमें भी हमने 90 के मल्टीपल बनाने हैं, तो पाई हमारे पास 180 होता है, तो जो पाई/2 होगा वो हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री। इट्स मीन कि यहाँ पे हम सारे पाई/2 के मल्टीपल बना लेंगे, तो हमारे पास अलाइड एंगल वाला जो है कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइन को हम लिख लेते हैं साइन, यहाँ पे हमारे पास है पाई, तो हम इसको लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई पाई/2 प्लस थीटा। ठीक है, चूंकि ये हमारे पास हमने इसको लिखा है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई/2, हमने इसको लिखा है ना 2 इंटू पाई/2, तो दोबारा देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, हमारे पास पाई ही बचेगा। तो हमने पाई/2 की फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि ये 90 के बराबर होता है, और हम अलाइड एंगल पे 90 के मल्टीपल्स बना रहे होते हैं। उसके बाद ये जो इसका स्केयर है, आप इसको यहाँ पे ऊपर होल का स्केयर भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्टूडेंट टेन पे आप देखो ये है 3 पाई/2, तो आप ऐसे 3 को अलग से करके लिख लो साथ, 3 पाई/2 प्लस थीटा, क्योंकि दोबारा 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 पाई ही बन जाएगा। सेम काम हमने बाकी जो है हम एंगल्स उन पे करना है। ये कॉट स्केयर है, तो इसको आप लिख लो कॉट, यहाँ पे 3 पाई/2 है, तो इसको ऐसे लिख लो 3 इंटू पाई/2 माइनस थीटा, और ये जो स्केयर था इसको होल का स्केयर लिख लो। उसके बाद कॉस है, यहां भी पाई है, तो इस पाई को भी हम लिख लेंगे 2 इंटू पाई/2 माइनस थीटा, ऊपर स्केयर था तो यहां भी स्केयर आ। देन कोसिकेंट है, तो हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंट, और इस 2 पाई को हम लिख लो 2 इंटू इसको आप लिख लो 4 इंटू पाई/2 माइनस थीटा। ठीक है, ये 4 है ना, तो आप इसको जब करोगे ऐसे 4 इंटू पाई/2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो दोबारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई बन जाएगा। तो हमने चूंकि 90 के मल्टीपल बनाने, इसलिए सबको पाई/2 का मल्टीपल बना रहे हैं, क्योंकि पाई/2 90 के बराबर होता है। चलें स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए सारे ही अलाइड एंगल की फॉर्म में हमारे पास आ गए। अब हमने देखना है यहाँ पे पाई/2 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री होता है, तो पाई/2 पे 2 मल्टीपल आ रहा है इवन, तो इवन मल्टीपल पे साइन क्या होता है, साइन ही रहता है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन, साथ आ जाएगा थीटा, ऊपर स्केयर था तो यहाँ भी क्या आ गया, स्केयर। अब ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, वो हम क्वाड्रेंट बना के चेक कर लेते हैं। साइड पे छोटा सा 2 टाइम्स 90 आ रहा है, तो काउंट करो 1 2, एंगल ऐड हो रहा है इसमें कोई, तो आगे मूव करेगा थर्ड में, तो थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। आगे tan है स्टूडेंट्स, तो पाई/2 का मल्टीपल कौन आ रहा है, 3 ऑड मल्टीपल है, तो tan किस में बदल जाएगा, कॉट में, साथ क्या आ गया, थीटा। अब ये कॉट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, वो हम क्वाड्रेंट से चेक करते हैं। 3 टाइम्स आ रहा है, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3,
इसमें भी कोई एंगल ऐड हो रहा है तो आगे मूव करेगा 4, तो 4 में हमारे पास क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। tan 4 में क्या होता है, नेगेटिव। सिमिलरली नीचे कॉट है, इसका 3 मल्टीपल आ रहा है तो कॉट किस में बदल जाएगा, tan में, क्योंकि 3 एक ऑड नंबर है, ऊपर स्केयर है तो इसका भी स्केयर आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव 3 टाइम है तो काउंट करो यहाँ पे 1 2 3। एंगल माइनस हो रहा है तो पीछे मूव होगा थर्ड में, तो थर्ड में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। उसके बाद आ जाएगा कॉस, यहाँ पे π/2 का मल्टीपल है 2 जो कि इवन नंबर है, तो कॉस हमारे पास कॉस ही रहेगा, ऊपर स्केयर था तो स्केयर आ गया। अब ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, इसको चेक कर लेते हैं। 2 टाइम्स है 1 2, एंगल माइनस हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे कोसेकेंड है, यहाँ पे 4 आ रहा है मल्टीपल, तो 4 इवन नंबर है तो कोसेकेंड हमारे पास क्या रहेगा, कोसेकेंड ही रहेगा। अब 4 टाइम्स है तो इसका चेक करते हैं पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। यहाँ से 1 2 3 4, एंगल कोई माइनस हो रहा है तो बैक हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कोसेकेंड क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहां इसके साथ क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्केयर थीटा। उसके बाद जो कॉट होता है, कॉट हमें पता है कि जो हमारे पास कॉट थीटा होता है ये बराबर होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो इस कॉट की जगह पे हम लिखेंगे कॉस थीटा ओवर साइन थीटा ओवर, ये tan स्केयर है, tan स्केयर को आप लिख लो साइन स्केयर थीटा ओवर कॉस स्केयर थीटा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये कॉस स्केयर थीटा ही रहेगा। ये जो कोसेकेंड है इसको आप लिख लो 1 ओवर साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि कोसेकेंड 1 ओवर साइन थीटा होता है। अब यहां से जो वैल्यूज कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल करें। ये देखें, ये कॉस स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, ये एक साइन से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच गया साइन थीटा कॉस थीटा ओवर साइन स्केयर थीटा। अब ये देखो, ये फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन हो रही है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये यहां पे आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद ये साइन और साइन क्या हो जाएंगे, साइन स्केयर थीटा, साथ ये कॉस थीटा और नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्केयर थीटा। यहां से साइन के साथ कट गया, बाकी क्या बच गया, कॉस थीटा, जो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। ठीक है, यहाँ पे इस स्टेप से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन है ना, तो जब ये डिवाइड हो रहा है ना, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उलट हो जाएगा, ऐसे 1 ओवर साइन थीटा ओवर 1 आ जाएगा, तो ये साइन थीटा ऊपर वाले साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 1 है वो इनसे मल्टीप्लाई होके वो वही आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट इसका क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे।